हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। संडे मॉर्निंग से मैंने इस व्लॉग की शुरुआत करी है और अगले 2-3 दिन तक छोटी छोटी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करके इस व्लॉग को कंपाइल किया है। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। सैटरडे नाइट की फोरकास्ट थी कि काफ़ी स्नो पड़ने वाली है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त स्नो पड़ेगी इसका हमें अंदाज़ा था नहीं। तो जब संडे को सुबह उठे तो चारों तरफ बस स्नो की चादर ही चादर बिछी हुई थी और पूरा दिन लगातार स्नो पड़ ही रही थी। देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब ऐसे मौसम में बाहर निकलना पड़ जाए किसी काम से तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बसेस जो हैं वो भी कैंसिल हो गई थी, ट्राम्स वगैरह जो हैं वो भी कैंसिल हो गए थे और ये छुट्टियों का लास्ट डे था और हमारी मेजर ग्रोसरी शॉपिंग आज के लिए पेंडिंग थी। बट हमें लगा कि जैसे लास्ट टाइम स्नो पड़ी थी उसी तरह होगा, रोड्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, हम जा पाएंगे। बट नहीं, आज के दिन वो पॉसिबल था ही नहीं। तो हमने सोचा चलिए जो होगा देखा जाएगा, जितने रिसोर्सेज हैं उन्हीं से काम चलाते हैं और इस दिन को एंजॉय करते हैं। तो मैं तो बाहर निकली नहीं, मुझे तो बड़ा डर था कि कहीं जुकाम वुकाम ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार जब स्नो पड़ी थी, लाइक ये सीज़न की सेकंड स्नो है और नवंबर में पड़ी थी, बट 2025 की ये पहली स्नो है। तो फिर उस स्नोफॉल में मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली पड़ने लगी थी। विकास भी यहाँ पे नहीं थे, तब वो इंडिया गए हुए थे। तो इस बार मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकली, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं रुके, ये बाहर निकले। और क्योंकि हमने बर्फ़ी चौधरी नहीं बनाई थी इस बार, तो वो ड्यू थी, तो आज जो है वो बर्फ़ी चौधरी को बनाया जा रहा है। बर्फ़ी चौधरी जो है, हम चौधरीज़ का स्नोमैन, नॉट स्नोमैन, स्नो वूमेन है, तो यहाँ पे उसी की तैयारी चल रही है। और अद्वी ने जो ये ट्रिक निकाली, आई थिंक उसने लर्न किया है कहीं से ये, कि स्नो को जो है जब आप रोल करते जाते हैं तो बहुत अच्छा सा ब्लॉक बन जाता है। तो उसने बड़े बड़े ब्लॉक्स बना के इकट्ठे करे और अब यहाँ पे फाइनली बर्फ़ी चौधरी बनने ही वाली हैं। और ईवी इतना पार्टिसिपेट कर रही थी इस पूरे इवेंट में, इतना मज़ा उसको आ रहा था कि पूछो ना, उसको अपना अलग ही स्नोमैन बनाना था। हमने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि हम ऐसी जगह पे आके रहेंगे, बसेंगे, अपना घर बनाएंगे, इस तरह से खेलेंगे। होता है ना, कुछ लोगों का सपना होता है कि हमें विदेश जाना है या कुछ करना है। हमने कभी भी नहीं सोचा था, पता नहीं बस रास्ते बनते चले गए और हम यहाँ आ गए। बट जब भी मैं अपना ये घर देखती हूँ ना, मुझे एक बात याद आती है, बचपन की कहूँ या 11th-12th की कहूँ। मसूरी हमारा कॉलेज का ट्रिप गया था। तो जब मैं वहाँ से आई थी तो पापा को मैं बता रही थी कि पापा, पहाड़ पे जो घर होते हैं ना, दूर से ऐसा लगता है जैसे चांदी बिखेरी हुई हो, बहुत सुंदर लगता है। जब मैं IAS बन जाऊँगी तो मैं चाहती हूँ कि मेरी पोस्टिंग वहाँ हो, पहाड़ों में एक घर में मैं रहना चाहती हूँ। तो वहाँ वो तो कुछ भी नहीं हुआ, ना तो मैं IAS बनी, ना मसूरी मेरी पोस्टिंग हुई, पर हाँ, पहाड़ों में मेरा घर ज़रूर हो गया। अच्छा चलिए, इस बात से निकलते हैं। इट इज़ नेक्स्ट डे नाउ। आज अद्वी के स्कूल से तो सुबह आ गया था ईमेल के स्कूल बंद है, क्योंकि वो बहुत अपहिल है। ईवी का स्कूल खुला हुआ था, तो उसे ड्रॉप करके हम लोग आए हैं लिडल। लाइक शॉपिंग तो हमने कर ली है। इतना स्लिपरी है, कार्स तो खैर निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि हमारा ऊपर सोसाइटी में है ना, तो सब ड्राइवे वगैरह सब कुछ फंसा पड़ा है। मेन रोड्स जो हैं वो क्लियर है, बट फुटपाथ की हालत देखो, पैर लग लग के इतना स्लिपरी हो गया है, कुछ ना, हमें पता हम कैसे कैसे आए हैं वॉडल वॉडल करते हुए। सब पेंगुइन की तरह चल रहे हैं, वॉडल 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 वॉडल। ये देखो इसे इसके मजे आ गए। आज इसका जो स्कूल है वो बंद हो गया। शी इज हैप्पी। जस्ट हियर। कनाडा वाली स्नो इतनी अच्छी लगती है, बिल्कुल वाइट। और ये हमारे वाली देखो, जब डलती है, लाइक जो अनटच्ड है, दैट इज सो ब्यूटीफुल। पर जिसके ऊपर चला जा रहा है, बिल्कुल ना कीचड़ जैसी हो गई है वो। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से, और ये बिल्कुल आइसी स्लिपरी है। और कल से विंटरी आइस हो रही है स्नो के बाद, जो वो बारिश होती है स्नो के साथ, तो उसने इसे और डेंस और स्लिपरी कर दिया है। तो ना तो ये मेल्ट हो रही है
और ना ही ये फ्लफी है कि पैर रख रख के चले जाओ। और वही चौधरी साहब हैं चले, और ईवी की प्राम में हमारा सामान रेन कवर लगा के कि कहीं गिर ना जाए। और अभी जो है वो अच्छी खासी चढ़ाई शुरू होने वाली है। चलो भाई, जय माता दी। फंस गई प्राम, फंस गई फंस गई फंस गई। आ जाओ भाई आ जाओ, फाइनली वी डिड इट। सामने पहाड़ है ना सारे। हाय हाय, चलो फाइनली आई। सामने पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं वो, है ना, जो बिल्कुल अनटच्ड है। ब्यूटीफुल है। केक? नो फाइन थैंक यू। इसका वो नहीं रूह अफ़ज़ा डाल के ओए, और वो गोला बना लो, है ना, काला खट्टा और पता नहीं कौन कौन सा। तू रहने दे लड़की। तेरे लगेगा ही नहीं फ्री है। बर्फ़ी चौधरी रात रात में थोड़ी सी मोटी हो गई थी मेरी तरह, क्योंकि दोबारा से स्नो हुई थी। बट अब हल्की हल्की सी मेल्ट हो रही है स्नो, और उधर आपको दिखाई देगा कि धूप निकली है। बट जल्दी ही जो है वो दिन छिपने का टाइम हो जाएगा। लाइक 3 साढ़े 3 बजे तो धूप जाने ही लगती है, 4 साढ़े 4 बजे तक तो अंधेरा ही हो जाता है। और इधर ये छोटी वाली बर्फ़ी चौधरी, तो ये भी बेटर है। और इतने अच्छे संतरे आए हुए थे ना, तो ये बड़े वाला पैकेट लेकर आए, और बहुत मीठे हैं। आते ही खाया भी हम लोगों ने, तो ये मैंने अलग इस वाले बोल में रख दिए हैं। और दिखा देती हूँ क्विकली क्या क्या लेकर आई हूँ। और सॉरी मैंने लाइट नहीं ऑन की हुई है। यस, फ्लैश ऑन कर लेती हूँ। तो यूजुअल एप्पल, पेयर, बनाना, और जी खाने में हा स्टीम कितनी आई, ओफो, गर्मा गर्म कढ़ी। दिख जाओ भाई, दिख जाओ प्रभु। आई एम हंग्री। यू आर हंग्री। हाँ तो बस सब डन है, रोटी बना रही हूँ बस। तो ये मैं कढ़ी दिखाने की कोशिश कर रही थी। क्या मीटिंग है? खाना खाने के बाद ईवी तो 3:30 आएगी ना, अभी तो टाइम, देयर इज अ टाइम। और यहाँ पे है राइस, रोटी मैं बनाने लग रही हूँ, और चौधरी साहब को लग रही है भूख जबरदस्त वाली। तो अब हम लेट हुए ना, फिर आने में ऐसे धीरे धीरे चल चल के हम आ रहे थे। और धनिया है, बेसिल लेकर आई हूँ, प्लांट नहीं लेके आई हूँ क्योंकि सरवाइव नहीं कर पाएगा। बट मुझे चाय मसाला बनाना था तो बेसिल लाई हूँ। इधर जो है वो ग्रीन ग्रेप्स हैं, ब्लैक ग्रेप्स हैं, और स्ट्रॉबेरी मिली हमने उसकी, अच्छा हाँ है, ये रही स्ट्रॉबेरी। गाजर है, टमाटर है, और क्या लेकर आए, बेल पेपर, स्पिनच, कैबेज और शलजम। साहब को जो है आलू शलजम की सब्जी खानी है। और ये पफ शीट लेकर आए, शाम को शायद हम लोग पफ बनाएं। और एक जो है ये दही का डब्बा लाए हैं, क्योंकि मेरी दही वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो रही है। तो आज मैंने कढ़ी बना दी सारी की, तो जामुन बचाया नहीं, तो फिलहाल ये वाली लेकर आए हैं। जामुन की औंकन लेकर आते हैं फिर हम। और ये क्रीम है, मैंने बनाया ही नहीं केक। मैं सोच रही थी केक बनाऊंगी, मैंने बनाया नहीं, रखी है। इसका मैं बटर बनाऊंगी। तो यस, ये था क्विकली सब कुछ सामान, बस लगा दिया मैंने ऐसा। अभी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह में नहीं रखा है कुछ भी। तो मैं फटाफट रोटी सेक दूँ, नहीं तो आए तूफान फिर शुरू हो गया क्या हैं? अरे सही है, और ठंड बढ़ेगी फिर तो, बर्फ के साथ तूफान है। वो खाना बना रहे थे ना, इसलिए करी थी। एंड नाउ इट इज़ ट्यूसडे मॉर्निंग। अद्वी का स्कूल यूजुअल टाइम पे आज खुलना था, ईवी का स्कूल आज भी लेट ही था। और संडे को मैंने फिर और कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था, ना ही आपको ये दिखाया क्या खाया क्या पिया। तो उस दिन ऐसा हमने कुकिंग नहीं करी थी, अपने फ्रीज़र से हमने खाना ऑर्डर करा था, बस साथ में चपाती और हमने राइस बना लिया था। और मंडे का आपको दिखाइए कि बड़ा टेस्टी से कढ़ी बनाई थी मैंने, आलू वाली कढ़ी। और रात को फिर मैंने पफ बना लिए थे,
कुछ वेजिटेबल वाले और कुछ आलू वाले बच्चों के लिए, वो हमने इंजॉय किया। और अभी बस सुबह से जो है वो काम शुरू ही हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने अद्वी की वाटर बॉटल जो है वो रिफ़िल करी, अपना जो पानी का टम्बलर है ये भी मैंने रिफ़िल किया, और इसके बाद अब लंच बॉक्स बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो जो भी चीज़ मुझे चाहिए एज़ यूजुअल वो मैं काउंटर टॉप पे गैदर कर लूँगी। तो आज अद्वी को स्कूल में मैं फ़्राइड राइस देने वाली हूँ, और फ़्राइड राइस आप डिफ़रेंट तरीके से बना सकते हैं, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो भी आप खाते हो। अद्वी सारी वेजिटेबल्स खा लेती है एट द मोमेंट, लेकिन उसको मोटे मोटे चंक्स पसंद नहीं है। उसका ये है कि सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल इस तरह से कोर्सली चॉप कर दो कि उसको वो पता ना लगे, तो वो सारी चीज़ें खा लेती है। तो मैं मोस्टली चीज़ें जो भी बनाती हूँ, वो भले ही फ्राइड राइस हो या मैं चीला बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, सारी चीज़ें मैं बहुत फाइनली चॉप करती हूँ चॉपर में। अच्छा, आज फ्राइड राइस में मैं थोड़ा सा पनीर भी ऐड करने वाली हूँ फॉर सम प्रोटीन। तो ये पनीर मैंने फ्रीज़ किया था, कॉस्को से हम इसको लेकर आए थे। बड़ा सा ब्लॉक आता है, एक बार आप इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको चॉप करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में, और जितना ज़रूरत होता है उतना निकाल लेती हूँ। तो उसको मैंने बॉइलिंग वाटर में डिप करके रख दिया है। फ्राइड राइस में यहाँ पे मैं कैरेट यूज़ कर रही हूँ, साथ में मैंने अनियन ली है, थोड़ी सी कैप्सिकम ली है, और साथ ही थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कैबेज ली है। और हमेशा की तरह जब भी मैं चॉप करती हूँ तो जो सबसे हार्ड सब्ज़ी होती है वो मैं नीचे की तरफ डालती हूँ, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा चॉप होता है, और जो लाइट सब्ज़ी होती है जो जल्दी चॉप हो जाती है वो मैं ऊपर की तरफ डालती हूँ। तो वही सबसे पहले मैंने कैरेट डाली, और उसके बाद अनियन, कैबेज और कैप्सिकम ऐड करी है। तो चलिए अब इसको जो है हम यहाँ पे चॉप कर लेते हैं, बट बिल्कुल प्योरे भी नहीं करना है, पर फाइनली करना है कि मोटे से चंक्स ना हो। कुछ इस तरीके से आप इसको चॉप कर लें। तो साइड में हमारी जो चाय है वो भी चढ़ी हुई है, और फटाफट जो है वो फ्राइड राइस बना लेते हैं। तो मैंने अपनी ग्रेनाइट वॉक ली है, और इसमें ना हीट बहुत अच्छी रहती है एक्चुअली, और इवनली सारी कुकिंग होती है, और जो भी चाइनीज़ कुकिंग होती है वो आपको हाई हीट पे करनी होती है। तो थोड़ा सा ही मैंने ऑयल डाला है, उसके बाद जो सब्जियां हमने चॉप करी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। साथ ही मैं इसके अंदर पनीर डाल दूँगी। अब यहाँ पे पनीर का जो कलर है वो आपको चेंज लग रहा होगा, तो जब आप गर्म पानी में डिप कर देते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि आपने फ्रेशली अभी बनाया हो। तो उन चीज़ों को अच्छे से सौते होने देते हैं, और यहाँ पे हम सॉस बना लेते हैं। तो जब भी मैं चाइनीज़ कुकिंग करती हूँ तो इस तरह से सॉस एक बोल में मैं कंबाइन कर लेती हूँ। वही बोल है ये जिसके अंदर मैंने पनीर को सोक करके रखा था। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चिली सॉस डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अद्वी को चटपटा पसंद है इसलिए मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है। थोड़ा सा मैंने वाइट विनेगर ऐड करा है, थोड़ा सा केचप डाला है, और साथ ही डार्क सोया सॉस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बेसिकली यही सारी चीज़ें जाती हैं, बाकी क्वांटिटी जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मीनवाइल जो हमारी सब्जियां हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, पनीर जो है उसके ऊपर भी हल्का हल्का सा ब्राउन स्पॉट आ गया है। इसके बाद मैंने इसमें बॉइल्ड राइस ऐड कर दिए हैं। जो राइस है हमारे, मैं हमेशा प्लेन ही बनाती हूँ, कभी भी सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, तो सॉल्ट मैंने अब इसके अंदर डाला है। अच्छा, जो ये राइस हैं ये मैंने पहली ही रात बना के रख दिए थे, क्योंकि फ्राइड राइस में ना अगर आप रखे हुए चावल इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। तो आप पहली रात ये एक प्रेप जो है वो करके रख दें, या कुछ टाइम पहले, लाइक जब भी आप बनाएं ना तो वो चावल ठंडा होना चाहिए। अगर तभी तभी बॉईल करके आप फ्राइड राइस बनाएंगे ना तो उसका लुक इतना अच्छा नहीं आएगा और टेस्ट भी वो नहीं आएगा। तो बना के चावल अच्छे से ठंडे कर लें और उसके बाद फिर आप फ्राइड राइस बनाएं। और जब एक बार आपके चावल हल्के से गर्म हो जाएं तब आप इसके अंदर जो अपना सॉस का मिक्सचर है वो ऐड कर दें, और हल्के हाथों से इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका लें, ताकि जो सॉसेस का अच्छा सा फ्लेवर है वो सब्जियों में और चावल में बहुत अच्छे से आ जाए।
वैसे तो जब भी चाइनीज़ फ्राइड राइस बनते हैं तो उनको कवर करके पकाया नहीं जाता है, लेकिन मैं इस तरह से इसको पका लेती हूँ, इससे थोड़े से ये मॉइस्ट रहते हैं। अगर आप साथ के साथ खा रहे हैं तो आपको कवर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, बस फ्राई करो और फटाफट परोस के आप खा लो। लेकिन जब आप लंच बॉक्स में देते हैं ना तो इससे थोड़ा सा मॉइस्चर उसका मेंटेन रहता है, बट स्टिल वो बहुत खिले खिले होते हैं। तो ये थर्मोस का है, एक ना 2 पार्ट में आया था आई थिंक। इसके साथ एक वाटर बॉटल भी थी, वो तो ख़राब हो गई थी, टूट गई थी। और ये मेरे पास लंच बॉक्स अभी भी है। तो जब भी मैं कुछ इस तरह की चीज़ बनाती हूँ, पास्ता हुआ, राइस हुए, तो वो मैं अद्वी को इसके अंदर दे देती हूँ। साथ ही फ्रूट्स में मैंने आज उसको ग्रेप्स दिए हैं, उसकी स्पून रख दी है एक्टिमल। और स्नैक घर में कुछ भी नहीं था एज सच, क्योंकि मैं घर पे ही बनाती हूँ और मैंने छुट्टियों में अच्छा खासा आराम किया है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तो जल्दी ही मैं बनाऊंगी। तो अद्वी का लंच बॉक्स पैक हो गया है और ब्रेकफास्ट में वो मोस्टली सीरियल्स लेती है या फिर ब्रेड लेती है, बट इस बार ब्रेड भी बनी हुई नहीं थी तो उसके लिए मैंने सीरियल कर दिए थे। और बस फिर हमने अपनी चाय इंजॉय करी, अद्वी फिर रेडी होके आ गई, थोड़ी देर बैठे और अभी जो है मैडम के निकलने का टाइम हो गया है। और बाहर बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है क्योंकि फिर दोबारा से स्नो पड़ गई थी रात में। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 3-4 दिन तक यहाँ पे स्नो पड़ी है, अदरवाइज़ एक बार हो जाती है और फिर मौसम थोड़ा सा खुल जाता है या बारिश हो जाती है, बट इस बार तो टोटल ब्लैक आइस है यहाँ पे। टेम्परेचर इज -8, बट बच्चों को तो ठंड लगती ही नहीं है। कह रही नहीं बस मैं वो हुड डाल लूंगी, कैप नहीं लेके, लाइक बैग में है बट अभी लगाई नहीं कि गाड़ी में ही बैठ के जाना है। तो और मेरी दरवाज़ा खुलने में ही हालत ख़राब हो गई है, बाय गॉड। चलो टाइम लेके निकले हैं ये लोग यहाँ से, तो होपफुली धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। दिक्कत ये है कि स्कूल जो है वो पहाड़ पे है ऊपर जाके, मतलब हम भी ऊपर पहाड़ पे हैं, स्कूल भी पहाड़ पे है, लेकिन जो रास्ता है पहले यहाँ से नीचे जाना है और फिर ऊपर जाना है, डायरेक्ट रास्ता नहीं है। तो स्लोप भी है और चढ़ाई भी है, तो थोड़ा सा रिस्की हो ही जाता है। और बिल्कुल आइसी हो गया है, बिल्कुल माइनस में है ना। और पता नहीं यहाँ पे इतना रोड क्लीनर का क्यों नहीं है। कल दिखे तो हमें कुछ एक रोड्स क्लीन करते हुए, बट सारी रोड्स क्लीन नहीं करी। तो लेट्स सी बस ठीक ठाक ये पहुँच जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ गाड़ी जा रही है ना वहाँ पे और स्नो दब दब के वो बिल्कुल आइसी हो गया है। और रात फिर दोबारा से क्योंकि स्नो पड़ी है, और अभी दोपहर को 12 बजे से फिर बता रहे हैं। ईवी का स्कूल आज फिर से लेट से ही है, बट मैं देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आज उसकी छुट्टी करा लूँ, क्योंकि जिस टाइम पे वो स्कूल में होगी उस टाइम की फिर से स्नो फोरकास्ट है, तो फिर कभी लाने में मुझे दिक्कत ना हो जाए, लेने मुझे ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसा होता है। अभी जो है मैं अपनी चाय इंजॉय कर लूँ, आधा कप बची हुई है। ये भाग दौड़ में वो गाड़ी के ऊपर से जो है वो स्नो नहीं उतर रही थी, ये विंडशील्ड लगाना भूल गए रात विकास, तो वो जमी हुई थी। तो पिछले मेरे ख्याल से आधे घंटे से तो गाड़ी ऑन की हुई थी कि हीटिंग की वजह से थोड़ी सी वो मेल्ट हो, फिर वो स्क्रैप कर करके निकाली। तो चलो चाय पी लूँ, थोड़ी सी तसल्ली, ये लोग पहुँच जाएँ, विकास आए घर, उसके बाद फिर नाश्ता बनाते हैं। और बस इसी टाइम पे विकास का फ़ोन आ गया था कि वो लोग स्कूल पहुंचने में भी लेट हो रहे हैं, क्योंकि सभी बहुत स्लो स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक आइस हुआ हुआ है और बहुत रोड स्लिपरी हैं, तो उनको आने में भी लेट होना ही था। तो मैंने सोचा कि फटाफट यहाँ पे लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ और सब्ज़ी जो है वो हम ब्रेकफास्ट में भी ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं विकास की फ़ेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट आलू शलजम की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने वॉक में वही जिसमें फ़्राइड राइस बनाए थे ना, उसी को मैंने मांझ लिया था, क्योंकि अगेन भुनी भुनी सब्जी इसमें बहुत बढ़िया बनती है। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसमें सौंफ, कलौंजी और जीरा इक्वल क्वांटिटी में ऐड किया है। इसके बाद रफली चॉप की हुई मैंने इसके अंदर अनियन शामिल कर दी है। इसके बाद जिंजर और गार्लिक मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है, 1 इंच का जो है वो जिंजर होगा, और साथ ही 3-4 क्लोव्स जो हैं वो इसमें गार्लिक की थी। और यहाँ पे गार्लिक जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ का मिलता है, तो कूट के वो मैंने इसके अंदर ऐड करी है। आप ग्रेटेड भी इसके अंदर ले सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें रफली चॉप किया हुआ 1 टमाटर डाल दिया है, कम ही डालें टमाटर, ज़्यादा इसके अंदर ऐड ना करें।
और यही ना चीज़ें होती हैं जो हर सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो अलग लेकर आती हैं, कि आपने कौन सी चीज़ किस पॉइंट पे डाली, किस तरीके से आपने उसको चॉप किया है, उसको पीसा है या कूटा है। जितने भी मसाले होते हैं ना वो सभी सेम होते हैं हमारी सब्जियों में, लेकिन फिर भी सबका जो टेस्ट है वो अलग अलग होता है। ऑफ कोर्स सब्जी का खुद का अपना भी टेस्ट होता है, लेकिन इस चॉपिंग से भी बहुत बड़ा डिफरेंस मेक होता है, फ्लेवर जो है वो अलग आता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी रेसिपी मिस हो गई है, क्विकली बता देती हूँ। धनिया हल्दी मिर्ची जो है वो ऐड कर दिया था, और पाउडर सभी का वो ऐड कर दिया था, और उस थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, उससे सूखे मसाले जलते नहीं हैं। और फिर कवर करके इसको मैंने पका लिया। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था। इसके बाद मैंने इसमें आलू और शलजम ऐड कर दी हैं, दोनों ही इक्वल साइज़ में, और मैंने क्यूब्स में कट करी हैं। सॉल्ट भी साथ ही डाल दिया है। अभी इसको हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। अगर आपको शलजम के पीस पसंद आते हैं तो फिर आप जो है आलू को पहले पका लें और उसके बाद शलजम इसके अंदर ऐड करें, तो दोनों जो हैं वो खड़े खड़े से रहेंगे। लेकिन हमें जो है वो शलजम ज़्यादा घुली हुई सी पसंद आती है, तो इसीलिए मैं साथ ही डाल देती हूँ, ताकि जब तक आलू गलते हैं शलजम जो है वो थोड़ी सी ओवर कुक हो जाती है और बहुत ही अच्छी लटपटी सी ये सब्जी तैयार होती है। अच्छा, एक कमेंट बहुत आता है कि शलजम नहीं शलगम होती है। तो यस, शलगम होती है, पर ना एक लोकल लैंग्वेज होती है जिसको बोल के आप बड़े होते हो और आप चाह के भी उसको छोड़ नहीं पाते हो। तो हमने जो है वो शलजम ही सुना है, शलजम ही बोला है, तो वही मुंह से निकलता है। कोशिश करती हूँ कि शलगम बोलूँ, पर पता नहीं क्यों वो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। तो रियली सॉरी फॉर दैट, आपको मेरे इस तरह के शब्द जो हैं वो बेयर करने पड़ते हैं, पर मैं इन्हीं शब्दों के साथ पली बड़ी हूँ और इन्हीं के साथ मुझे थोड़ी सी अपनायत भी फील होती है। और बस अपना अपना इलाका होता है, वहाँ की लैंग्वेज होती है जो हमेशा आपके साथ रहती है, और शायद इसी वजह से आप अपनी रूट्स के साथ जुड़े हुए भी रहते हो। तो खैर, सब्जी जो है वो हमारी पक रही है, और साथ ही यहाँ पे मैं उड़द की दाल बना रही हूँ, बिना किसी टमाटर प्याज या लहसुन अदरक के, सिर्फ हींग जीरा और हल्दी धनिया मिर्ची के तड़के के साथ। दोनों बच्चों को जो है ये बहुत पसंद आती है, और थोड़ी ही मैं बना रही हूँ ये वाली दाल, क्योंकि कढ़ी ऑलरेडी रखी हुई है, तो मैं और विकास कढ़ी लेंगे दोपहर को। थोड़ी बहुत जो है वो दाल अगर विकास का मन किया तो वो ले लेंगे, बाकी सब्जी ये हो ही जाएगी। और बच्चों के हिसाब से जो है वो मैंने दाल बना दी है यहाँ पे। तो साथ साथ जो है वो दोनों काम होते जा रहे हैं। तो लंच टाइम में सिर्फ मुझे जो है वो थोड़े बहुत फुलके बनाने पड़ेंगे। यस, फुलके भी कहाँ बनाने पड़ेंगे, ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मुझे प्रोटीन वाले फुलके बनाने ही थे आज, तो वही मैं फालतू सेक लूँगी, और बस दोपहर को मुझे राइस बनाने का काम रह जाएगा। यूजुअली मैं इसी तरीके से करती हूँ कि सुबह ही जो मेरी मेजर कुकिंग होती है वो डन हो जाती है, और फिर दोपहर को सिर्फ राइस, रायता, सैलड ये काम रह जाता है, और रात को जो है वो सिर्फ फुलके बनाने का काम रह जाता है। तो इस पॉइंट पे हमारे जो आलू हैं वो ऑलमोस्ट 60 to 70% के करीब गल गए हैं, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाना है। और पकते पकते आप इस सब्जी का रंग देखेंगे कि रंग इसका बदलने लगता है, और ये बहुत भुनी भुनी सी तैयार होती है। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा ये किचन किंग पाउडर डाला है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास गरम मसाला हो तो आप गरम मसाला इसके अंदर ज़रूर ऐड करें, ये किचन किंग रहने दें। मेरा गरम मसाला ख़त्म हो रहा है और मुझे जल्दी ही बनाना है, देखूंगी आपके साथ भी शेयर कर दूंगी मैं उसको। और अभी जो है मैं इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। मैश करने से क्या होगा कि जो शलजम के कुछ पीस है ना वो बिल्कुल मशी से हो जाएंगे और आलू के ऊपर अच्छे से वो लिपट जाएंगे, और बहुत ही मस्त हमारी ये सब्जी तैयार होगी। मुझे पहले ये पसंद नहीं थी, मुझे शलजम जो है वो सैलड में ज़्यादा पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट, लेकिन सब्जी में ये इतनी नहीं खाती थी। बट क्योंकि विकास को पसंद है तो बनती है
ये सीज़न में, और फिर खाते खाते टेस्ट आ ही जाता है। और विकास को जो है वो हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं दे ऑल नो कि उनकी थाली में हमेशा ग्रीन चिली होती ही है। तो आज स्पेशली उन्हीं के लिए बन रही थी। बच्चों का तो मुझे अंदाज़ा था नहीं कि वो लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, और अगर खाएंगे भी तो आलू आलू निकाल के खाएंगे। तो मैंने इसमें मोटी मोटी लेंथ वाइज कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर दी है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है ढेर सारा हरा धनिया। सब्जियों में वो हरा धनिया खा लेते हैं, लेकिन अगर दाल में या फिर छोले राजमा में हरा धनिया ऐड करो तो फिर जो है वो उनकी जो आईब्रोज होती है ना, वो थोड़ी सी रेज हो जाते हैं कि अरे ये क्या डाल दिया। बट हाँ, सूखी सब्जी में वो खा लेते हैं। बट शर्त यही है कि अच्छे से मिक्स कर दो। वो गार्निशिंग वाला इफेक्ट नहीं होना चाहिए भाई कि ऊपर जो है वो हरा धनिया गार्निश करके आप डाल दो। उससे डालो, मिक्स कर दो, वो थोड़ा पक जाना चाहिए। तो यस, मेरे घर का यही नियम है। तो सब्जी जो है हमारी यहाँ पे डन हो गई है। और ये है प्रोटीन वाली रोटी। इसमें मैंने घर का बना हुआ प्रोटीन पाउडर डो में ऐड करा था, और ये बहुत हेल्दी रहती है। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट। और लंच की जो प्लेट है उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और इसी के साथ पहुंच गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.